आज जो है हम लोग दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे, जिसमें हम लोग जानते हैं कि दर्पण सूत्र बराबर होता क्या है। तो दर्पण सूत्र बराबर होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये जो है हम लोग आज सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है, अच्छे ढंग से इसको समझना है, क्योंकि आप लोग से एग्जाम में जो है फाइनल एग्जाम में ये पूछा जाता है 5 नंबर के लिए। तो सबसे पहली बात कि इसमें जो वर्ड आपका प्रयोग होगा उसके बारे में हम सबसे पहले आप लोग बताते हैं कि देखिए, सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण कहते हैं किसको। तो हम लोग अवतल दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवर्तक सतह क्या रहता है, तो धंसा हुआ रहता है। देखिए, इसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है कि नहीं। इसमें 4 से 5 बात को आपको ध्यान रखना है कि वक्रता तिर्जिया जो होता है, वक्रता तिर्जिया को हम लोग जो है आर से लिखते हैं, फोकस को हम लोग एफ से लिखेंगे, फोकस को हम लोग एफ से लिखेंगे, और जो वस्तु की दूरी होगा, वस्तु की दूरी जो होता है, तो वस्तु की दूरी को हम लोग यू से लिखेंगे, और जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी जो होगा उसको हम लोग भी से लिखेंगे। और एक बात जो है हम लोग यहाँ पर इसमें प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम आपको पिछले जो है क्लास में हम आपको बताए थे कि एफ बराबर क्या होता है, तो r/2। ये बात को हम आपको सिद्ध कर दिए हैं। तो जहां r जो है, r की जगह हम लोग को जब जरूरी पड़ेगा तो 2f भी प्रयोग कर देंगे। अब इसमें से जो है ये 5 वर्ड आपको परेशान करेगा। वक्रता त्रिज्या जिसको हम r लिखते हैं, फोकस को f लिखते हैं, वस्तु की दूरी को u लिखते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को भी लिखते हैं। और जहां वक्रता त्रिज्या r होगा वहां जो है हम लोग 2f को भी जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका डायग्राम को आपको बेहतरीन ढंग से समझना है। तो मान लिए कि ये आपका एक अवतल दर्पण है। आइए, नहीं होता तो इसका नाम देते हैं कि इसका नाम क्या है आपका, तो एम और एन देते हैं कि अवतल दर्पण है। अब ये जो है आपका प्रधान अक्ष खींचते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब इसमें जो होता है ये आपका जो होता है वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र। अब हम इसमें करते क्या है, वक्रता केंद्र इधर पहुंचेंगे तो ये अनंत होता है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच जो होता है एक वस्तु को रखते हैं। यहाँ पर ये वस्तु को रख देते हैं। इस वस्तु का नाम जो है हम देते हैं ए और बी देते हैं, इस वस्तु का नाम ए और बी दे देते हैं। अब इस वस्तु पर जब प्रकाश की किरण पड़ेगा सीधा, तो मानिए कि ये सीधा इस प्रकार से पड़ा है। सीधा पड़ने के बाद क्या होता है कि जब दर्पण से टकराएगा तो ये फोकस से होते हुए गुजरेगा, तो इसको हम लोग एफ मान लेते हैं, फोकस दूरी मान लेते हैं। और एक बात आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यदि कोई भी वस्तु को रखा जाता है तो इसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा, सबसे पहले तो बनेगा इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और साथ में इसका क्या बनेगा कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। तो देखिए, अब यहां से हम एक प्रकाश को और गुजारते हैं, इस प्रकाश को हम यहां से इस प्रकार से गुजार देते हैं। ये देखिए, अब इतना ही से आपका जो है ये बात जो है दर्पण सूत्र प्रूफ हो जाएगा। दर्पण सूत्र में जिसमें आपको ध्यान रखना है कि ए बी जो है आपका वस्तु की दूरी है, और ये जो है मानिए कि इसके बीच में एक प्रतिबिंब यहां बनेगा। इसका भी नामकरण हम कुछ कर देते हैं, यदि इसका नाम ए बी दिए हैं तो इसका नाम ए डैश और बी डैश देते हैं। अब इसमें केवल आपको 4 बात को ध्यान रखना है कि देखिए, P और F के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी F कहेंगे। यदि P और B के बीच की दूरी की बात कहा जाए, जैसे P और F की बात कहा जाए तो इसको कितना लिखेंगे हम लोग, F लिखेंगे। यदि P से लेकर B तक की दूरी, ये वस्तु की दूरी पूछ रहा है, तो P से लेकर B तक की दूरी को पूछा जाए तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे लिखेंगे, U से लिखेंगे। लेकिन ये जो A डैश और B डैश बना है ये आपका प्रतिबिंब बना है, तो P से लेकर यदि A डैश की बात कहा जाए, P से लेकर A डैश की बात कहा जाए तो ये किसका बना है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए P से C की दूरी को, तो इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, या वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इसी को ही हम लोग R लिख सकते हैं, या तो क्या लिख सकते हैं, 2F लिख सकते हैं। यदि आप इतने बात को आप समझ गए तो आप इसको बारीकी से जो है आप आसान से इसको हल कर दीजिएगा। देखिए, एक बार फिर से हम आपको समझाते हैं कि इसमें क्या किए हैं। सबसे पहले एक अवतल दर्पण को खींचे हैं। अवतल दर्पण खींचने के बाद क्या एक प्रधान अक्ष को खींचे हैं, जो कि ये दर्पण के मध्य बिंदु पर ये पड़ता है, जिसका नाम P देते हैं। अब जो है यहाँ पर एक वस्तु को रखा गया है, वस्तु जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं। जब इससे प्रकाश होकर गुजरेगा तो ये दर्पण से टकराते हुए जो है फोकस से होते हुए गुजर जाता है।
अब दूसरा बात क्या है, एक प्रकाश को इधर से यदि इसका हम गुजरवा दे तो ये भी प्रकाश जो होता है ये इधर दर्पण में ये टच कर देता है। टच करने के बाद क्या होगा, इसका प्रतिबिंब जो बनाता है ए डैश बी डैश बनाता है। अब एक बात को आपको ध्यान रखना है, इसमें जो है ना हम थेल्स प्रमेय का नियम को लागू करेंगे, सॉरी थेल्स प्रमेय नहीं, पाइथागोरस प्रमेय के। देखिए इसमें करेंगे क्या, एक त्रिभुज तो आपका ये बन गया, एक त्रिभुज देखिए इसके बीच में ये बना, एक त्रिभुज इधर बना और एक इसी के समांतर एक और लाइन सीधा सा खींच देते हैं, जो ए बी जितना दूरी है ना उतना ही हम कह सकते हैं एमपी की भी दूरी है, तो इसको भी हम लोग खींच सकते हैं। तो एक त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये बनेगा और एक त्रिभुज ये बनेगा। इसी का कहानी जो है यदि हम इसको समरूप दिखा देंगे, बाकी दर्पण सूत्र मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो अब आइए हम इसको जो है अच्छे ढंग से अब हम आपको बता देते हैं। तो देखिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहली बात क्या है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए जो है आपसे कह रहा है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सत्यापित करना है। तो देखिए सबसे पहली बात, अभी हम आपको सारी बात को समझाए हैं कि सबसे पहली बात देखिए इसमें क्या किए, एक अवतल दर्पण को खींचे हैं जिसका नाम m और n रखे हैं। ए बी वस्तु की दूरी है और ए डैश बी डैश आपका क्या है, उसका प्रतिबिंब जो बना, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी है। P से लेकर F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। P से C तक की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो जितना बात इसमें जो फिगर में लिखे हैं वही बात हम यहाँ पर बनाए जो है उसी को हम लिखे हैं। देखिए इसमें क्या लिखे, माना कि MN एक अवतल दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण का नाम दे दिए हैं, अवतल दर्पण है। जिसका ध्रुव कौन है, तो P है, तो वही बात को लिखे जिसका ध्रुव P है, तथा फोकस क्या है, F है, वक्रता केंद्र क्या है, C है। अच्छा वस्तु को कहां रखा गया, वो देखिए सी है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी गई वस्तु क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, ए बी है। किसके किसके बीच रखा गया है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जिसका प्रतिबिंब कहां बना, तो देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, उसका प्रतिबिंब का नाम क्या हुआ, ए डैश बी डैश बनता है। अब हमको सिद्ध करना क्या था, 1/a बराबर 1/v प्लस 1/ क्या करना था, u करना था। अब आइए इसके आगे चलते हैं। हम आपको बताए थे कि चार त्रिभुज का इसमें प्रयोग करेंगे, तो चार त्रिभुज में जब इसमें हम प्रयोग करेंगे तो आइए देखिए हम आपको त्रिभुज कौन कौन बात करते हैं। हम सबसे पहले इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, ए बी सी होगा। उसके बाद हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, ए डैश बी डैश सी होगा ना। अब देखिए इसमें जो है ना, ये जो आपका B है यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो ये बन सकता है आपका 90 डिग्री का। यहाँ देखिए आपका कितना डिग्री का कोण बनेगा B डैश के पास, ये भी बनेगा आपका 90 डिग्री का। उसके बाद आप देखिएगा तो इसमें एक बात और क्या है, ये कोण और ये कोण कैसा है, तो सम्मुख कोण है। दोनों कोण है ना सम्मुख कोण, दोनों कोण जो है सम्मुख कोण है। तो देखिए वही बात को हम लिखे हैं, ये B के पास 90 डिग्री और बी डैश के पास भी कितना बना है, तो 90 डिग्री बना है। उसके बाद देखिए क्या है, ये दोनों में जो है सम्मुख कोण को दिखा रहा था, तो ए सी बी और क्या था, ए डैश सी और बी डैश दोनों के पास कैसा कोण बन रहा है, तो सम्मुख कोण बन रहा है। तो वही बात देखिए सम्मुख कोण हो गया। तो जब दो कोण किसी भी त्रिभुज का बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए समरूपता से। तो देखिए दोनों का दोनों त्रिभुज क्या है आपका, ए जो है ए बी सी और ए डैश बी डैश कैसा त्रिभुज हो गया, तो ये हो गया आपका समरूप त्रिभुज हो गया। अब जैसे समरूप त्रिभुज हो जाता है इसको अनुपाती विभाजित करते थे। ये देखिए अनुपाती विभाजित में क्या किया हम, यदि इस त्रिभुज का हम लंब उठाएं ए बी, तो इसका लंब क्या होगा, ए डैश बी डैश। तो देखिए वही बात लिखे हैं, ए बी और बटा में क्या लिखे, ए डैश बी डैश। यदि हम इस त्रिभुज का आधार उठाएं बी और सी, तो इसका आधार क्या होगा, बी डैश सी होगा। तो वही बात को देखिए बी डैश सी लिखे हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से पहला जो त्रिभुज की जो था कहानी वो समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे त्रिभुज में। दूसरे त्रिभुज कहने का मतलब बी डैश ए डैश एफ, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में चल रहे हैं। तो देखिए वही बात को लिखे हैं एम पी एफ और ए डैश बी डैश एफ में। तो देखिए हम यहाँ पर जो है ये डायग्राम को ना हम आपको यहाँ पर फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ से हम आपको फिर से बना ही देते हैं डायग्राम, क्योंकि बार बार जो होता है हमको स्लाइड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये वस्तु था, इस प्रकार से ये गुजरा है, ये यहाँ था, ये आपका ए डैश और बी डैश था। तो देखिए इसी बात के यदि हम इसका उठाएंगे तो ये तो इधर था इसका एम पी, तो ये तो इसका लंब उठेगा एम पी और इसका लंब का नाम क्या होगा, ए डैश बी डैश। तो लंब क्या हो गया इसका भी, ए डैश बी डैश। यदि हम इसके आधार की बात करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ तो ध्रुव था
पी था और एफ था, तो इसका आधार क्या हुआ, पी एफ हुआ। और इसका क्या हो जाएगा, ये बी डैश और एफ, सॉरी उधर नाम जो है ना ऐसा दिए होंगे, बी डैश और ए डैश बना दिए होंगे, तो बी डैश और क्या बनेगा, बी डैश एफ बन जाएगा। अब देखिए एक बात को यहाँ केवल हम आपको समझाना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं कि ए बी और ए पी जो है आपका दोनों बराबर है। देखिए आखिर क्यों बराबर है, जो हम इस फिगर से हम आपको समझा देते हैं। ए बी और जो है कौन सा बात कहा गया है आपसे, ए बी और ए पी जो है दोनों का दोनों बराबर है। देखिए ए पी, ए बी और ए पी नहीं कहने का मतलब एम पी, ये देखिए ए बी जितना दूरी है उतना ही दूरी तो एम पी है, तो वही बात लिखा गया ए बी और ये किसके बराबर होगा, एम पी की दूरी के बराबर है, तो वही बात को हम यहाँ पर लिख दिए हैं एम पी, ये एम पी होना चाहिए आपका, एम पी की दूरी। अब देखिए जब हम दोनों समीकरण से चलेंगे, तो जब दोनों समीकरण से यदि हम चले तो देखिए इधर रहे जो इसका बायां पक्ष में ए बी बटा में ए डैश बी डैश, इसका भी देखिए क्या है, ए बी बटा में क्या हुआ, ए डैश बी डैश है। अब देखिए इधर क्या बचेगा, इसका बी सी बटे में बी डैश सी, और इस त्रिभुज का क्या बचेगा, पी एफ बटा में बी डैश एफ बचेगा। तो वही बात देखिए जब इसका बायां साइड बराबर था तो दोनों का दायां साइड भी बराबर कर दिए हैं। अब ये आपका जो है बी सी निकालना था, तो बी सी निकालने के लिए देखिए इसको निकालने के लिए क्या किए, बीपी और माइनस सीपी किए। देखिए हम आपको बात को बताते हैं, बीसी निकालने के लिए फिर से आइए फिगर में, बीसी निकालना है। देखिए बी से लेकर सी तक की दूरी को निकालना है, तो आप देखिए हम यहां से टोटल दूरी को लिखते हैं, पी से लेकर बी तक की दूरी और पी से लेकर सी तक की दूरी। यदि पी और बी में पी सी को घटा देंगे तो वो किसका निकल जाएगा, पी सी का। उसी प्रकार से यदि आपको बोला जाए बी डैश सी निकालने के लिए तो ये नहीं निकाल सकते हैं, पी से लेकर सी तक की दूरी और पी से लेकर बी डैश की दूरी ये तो निकाल सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यदि हम आपको बोलेंगे पी सी तो पी सी किसी की दूरी को नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हर जो होता है दर्पण में किसी की भी दूरी नापी जाती है तो ये ध्रुव से नापी जाती है, जिसके कारण से हम यहाँ पर ये रख रहे हैं। तो वही बात को हम यहाँ पर देखिए कर दिए हैं, तो बी सी निकालने के लिए बीपी और माइनस सीपी किए हैं, अब बी डैश सी निकालने के लिए सीपी माइनस बी डैश पी किए हैं। पी एफ जैसे था उसी प्रकार से लिख दिए हैं पी एफ, और बी डैश एफ निकालने के लिए देखिए बी डैश एफ जो है आपका बी डैश एफ निकालने के लिए क्या किए, पी से लेकर पी डैश और उसके बाद पी एफ की दूरी कर दी है। अब दोनों को जब दूरी कर दी है तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि बी से पी तक की दूरी जो है ये वस्तु की दूरी है, और अवतल दर्पण में हम आपको बताए हैं या तो वस्तु की दूरी बोला जाए, प्रतिबिंब की दूरी बोला जाए, फोकस दूरी बोला जाए, वक्रता त्रिज्या बोला जाए, सबका सब माइनस होता है। तो जिसके कारण से बीपी था आपका वस्तु की दूरी, जिसके कारण से हम क्या रखें, माइनस यू रखें। सीपी था जो है आपका त्रिज्या था, वक्रता त्रिज्या था, तो आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं, उसके जगह पे हम 2f लिखे। सी से पी और सी की दूरी क्या था, वो भी आर था, तो आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं। बी से पी की दूरी था, तो ये है आपका प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, तो भी से लिखते हैं। पी एफ के बारे में तो हम आपको बता ही दिए थे कि पी एफ जो है ये फोकस दूरी है, तो उसको एफ से, बी डैश पी को हम लिख दिए भी, और पी से एफ तक की दूरी को एफ लिखे हैं। अब इसी को आप हल कर दीजिए, अब आपका आंसर चलेगा। देखिए हम इसको थोड़ा सा हल क्या किए हैं, यू था तो यू रहने दिए, ये माइनस जो था ये माइनस 2f होगा, तो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2f हो जाएगा। माइनस 2f है, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। माइनस f था रहने दिए, माइनस v को भी रहने दिए, माइनस माइनस कितना हो गया, तो प्लस हो गया। अब u और माइनस यू प्लस 2f से हम माइनस v को गुणा कर दिए, तो दोनों को यदि गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, माइनस u को v से गुणा कीजिएगा तो u भी होगा, फिर क्या होगा, माइनस यू से भी को गुना कर दी, माइनस यू को एफ से कीजिएगा तो माइनस यू एफ आएगा, 2f से गुना माइनस भी को कीजिएगा तो माइनस 2 भी एफ आएगा, 2f से f को गुना कर दीजिएगा 2f स्क्वायर इक्वल में माइनस f को 2f से गुना कीजिए तो 2f स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा bf। ये आप भी जो है समीकरण हल कर सकते हैं। 2f स्क्वायर मिला, दोनों को कैंसिल कर दिए, तो देखिए u भी बचा, uf बचा, माइनस 2 भी f बचा, ये माइनस थे, इधर आके क्या हो गया, प्लस, इक्वल में क्या हो गया, शून्य कर दिए हैं। अब इसी को अब आइए तो इसको अब हम थोड़ा सा क्या किए हैं कि देखिए माइनस 2 भी एफ था, उसमें एक भी एफ गया तो कितना बचेगा, माइनस भी एफ बचेगा। अब जब माइनस भी एफ बचेगा तो यू भी को अब हम रहने दिए हैं, और माइनस यू एफ माइनस भी एफ को दोनों जो है दाएं साइड लेके चले गए, तो ये था माइनस, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जब ये प्लस हो गया तो उसके लिए अब हमको लाना था 1/f,
अब बराबर में 1/v, अब प्लस में क्या लाना था 1/u, जिसके कारण से हम क्या किए, दोनों तरफ u भी f से भाग दे दिए। जब u भी f से भाग दिए तो देखिए u भी से u भी कैंसिल हुआ, uf से uf कैंसिल हुआ, vf से vf कैंसिल होगा, और जो हमको दर्पण सूत्र प्रूफ करना था वो हम लोग का प्रूफ होता है। अब आप लोग खुद से इसको जो है फिगर को एक बार खुद से आप बनाइए, और बनाने के बाद इसको 1 से 2 बार खुद प्रैक्टिस कीजिए। अब प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप लोग देखिए कि आप लोग से समझ में आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो फिर आप लोग क्लास में पूछ लीजिएगा।